जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। स्टेट क्राफ्ट से मोहम्मद अमीन आपके सामने हूँ। व्यूअर्स, शुक्रिया आप तमाम दोस्तों का कि आपने हमें बहुत सारा सपोर्ट किया। शुक्रिया उन तमाम दोस्तों का जो हमारी वीडियोस को लाइक करते हैं और हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया हुआ है। व्यूअर्स, काफ़ी दिनों से एक चीज़ को हम लोग नोटिस कर रहे थे, बट हम लोग वेट कर रहे थे कि कोई प्रॉपर एविडेंस मिले, तो उसके बाद हम लोग आगे इसके ऊपर वीडियो भी बनाएँ और फर्दर एक्टिविटीज़ भी करें। तो व्यूअर्स, इस वक़्त जैसा कि हम पाकिस्तानी अल्हम्दुलिल्लाह काम करने की तरफ कम कोशिश करते हैं और स्कैम या फ्रॉड की तरफ जाने की ज़्यादा कोशिश करते हैं। तो अभी पिछले 2-3 दिन से एक हमें जो खबर मिल रही थी, जो इन्फॉर्मेशन मिल रही थी कि कुछ लोग बीएसएम डेवलपर्स के नाम पे या न्यू मेट्रो सिटी गुजर खान के नाम पे सोशल मीडिया पे स्कैम कर रहे हैं, फ्रॉड कर रहे हैं। वो फ्रॉड इंशाल्लाह बहुत जल्द सामने भी आ जाएगा। वो फ्रॉड इंशाल्लाह बहुत जल्द हम खुद जो यहाँ पे ऑन साइट यूट्यूबर्स बैठे हुए हैं, उस पूरे स्कैम को सामने लेकर आएँगे और उनको बेनकाब करके उनको कैफ़रे किरदार तक पहुँचाएँगे। मैंने अपनी पिछली वीडियो में भी आपसे कहा कि आपने अगर यहाँ पे प्लॉट लिया है या आपने यहाँ पे कोई इन्वेस्टमेंट की है, तो आपसे बड़ा बेवकूफ़ कोई नहीं अगर के आपने अपनी जो इन्वेस्टमेंट है उसको आके फिज़िकली विज़िट नहीं किया। आपने वेरीफ़ाई नहीं किया, आपने उसको वेट नहीं किया। व्यूअर्स, इस वक़्त अगर किसी स्कैम से बचना चाहते हैं, किसी फ्रॉड से बचना चाहते हैं, तो आपको सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही रिक्वेस्ट है कि आप ऑन साइट विज़िट कर लें, ऑन साइट आके एक दफ़ा देख लें और मेट्रो सिटी के ऑफ़िस में विज़िट कर लें, ताकि आपको पता चल सके कि आपके साथ कोई फ्रॉड तो नहीं हो गया। अभी ज़िक्र करते हैं हम लोग उस फ्रॉड का जो हमने यहाँ पे नोटिस किया है और जिसको हम लोग इस वक़्त वेरीफ़ाई करने के बाद कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने के लिए इंशाल्लाह बहुत जल्द इस पे काम कर रहे हैं। इंशाल्लाह बहुत जल्द इसको कंप्लीट कर लेंगे। इनको जो कैफ़रे किरदार तक पहुँचाने की जो स्टेज है वो इंशाल्लाह बहुत जल्दी आ जाएगी। तो फिर इंशाल्लाह वो भी चीज़ें आपके साथ शेयर करते हैं। अभी एक छोटी-सी चीज़ है कि जिस तरह से किसी भी कंपनी का जो कॉन्टैक्ट नंबर होता है, अभी एक छोटी-सी चीज़ है, जिस तरह से किसी भी कंपनी का कोई कॉन्टैक्ट नंबर होता है या किसी कंपनी की वेबसाइट होती है, तो उससे मिलते-जुलते नाम की वेबसाइट या उससे मिलता-जुलता मोबाइल नंबर या कॉन्टैक्ट नंबर लोग यूज़ करके लोगों को गुमराह भी करते हैं, लोगों से पैसे भी बटोरते हैं और उनका काम भी नहीं करके देते। तो अभी यहाँ पे जो हमें एक शिकायत काफ़ी दिनों से मौसूल हो रही थी कि जो बीएसएम का कॉन्टैक्ट नंबर है, उस कॉन्टैक्ट नंबर से मिलता-जुलता एक कॉन्टैक्ट नंबर है, जहाँ से उनको राब्ता किया जाता है, एक फ़ोन से उनको कॉल आती है और वो लोग पैसे फ़िलहाल जमा किए जा रहे हैं। बहुत सारे लोगों के साथ हैंड हो चुका हुआ है कि बहुत सारे लोगों को पैसे जमा करवाने के बाद आगे फ़र्दर किसी किस्म की सर्विसेज़ नहीं मिली। बाकी पूरी दुनिया के हवाले से अगर बात की जाए तो बाकी पूरी दुनिया में जितने भी बिज़नेसेस हैं रियल एस्टेट से, इंडस्ट्री से, किसी भी चीज़ से, तो उसमें सारी की सारी एक्टिविटीज़ ऑनलाइन परफ़ॉर्म की जा रही होती हैं। इवन उनकी जो ट्रांज़ैक्शंस हैं, वो सारी की सारी भी फाइनेंशियल ट्रांज़ैक्शंस भी सारी की सारी बैंकिंग सेक्टर के थ्रू की जाती हैं, ताकि वो प्रॉपर एविडेंस रहे, रिकॉर्ड रहे। बट हमारे यहाँ पे पाकिस्तान में ज़रा थोड़ा-सा ट्रेंड अभी नया-नया है, इसको एडॉप्ट होने में और इसको पूरे को इम्प्लीमेंट होने में थोड़ा-सा टाइम लगेगा। तो अभी क्या हो रहा है, अभी सिर्फ़ ये हो रहा है कि हम लोग कोशिश करते हैं कि अगर सीधे तरीके से पैसे नहीं कमा सक रहे, तो हम किसी तरह से स्कैम करके या फ्रॉड करके पैसे कमा लें। और उसी में क्या हो रहा है कि लोगों से इंस्टॉलमेंट्स के पैसे ले लिए जाते हैं और वो इंस्टॉलमेंट्स फिर आगे क्लियर नहीं होती हैं। अगर आप किसी को पर्सनली मिलके, ऑन साइट जाके उसको कोई प्रोसेसिंग फ़ी पे कर रहे होंगे, उसका आपने ऑफ़िस देखा हुआ होगा या आप उसको प्रीवियसली जानते हैं या उनका कोई बैकग्राउंड आपको पता है, तो फिर तो ठीक है। और फिर ये कि मेट्रो सिटी ने अपनी वेबसाइट के ऊपर लिस्ट ऑफ ऑथराइज्ड सेल्स पार्टनर भी दी हुई है। आप वहाँ से भी चेक कर सकते हैं, वहाँ से भी वेरीफ़ाई कर सकते हैं। लेकिन अगर आपको कोई मिलते-जुलते नाम का जैसे newmetrocity.com.pk की वेबसाइट है, तो इसी तरह से अगर कोई metrocity.com या एनएमसी या कोई इस किस्म की वेबसाइट बना के या कोई सोशल मीडिया पेज बना के, कोई फ़ेसबुक पेज बना के आपसे पैसे रिकवर करना चाह रहा है, आपसे पैसे वसूल कर रहा है और आप उसको पैसे दे रहे हैं बगैर वेरिफ़िकेशन के, तो फिर ये अब आपकी गलती है, आपकी बेवकूफ़ी है कि आप क्यों अंधाधुंध किसी पे एतबार करते हैं।
बीएसएम का जो ऑफिशियल कॉन्टैक्ट नंबर है वो है 0800000101। अब इससे मिलता-जुलता कोई नंबर या कोई मोबाइल नंबर, इवन बहुत सारे लोग इस तरह से भी करते हैं ना कि वो सेम इसी तरह के जो है ना वो मिलते-जुलते मोबाइल नंबर्स भी यूज़ करना शुरू करते हैं। उन मोबाइल नंबर से आपको कॉल आती है कि जी आपकी इतनी इंस्टॉलमेंट्स बाकी हैं, आप इतने पैसे जमा करवाएँ, उस पे आपको इतना डिस्काउंट मिल जाएगा। तो डेफ़िनेटली आप, इसका मतलब है कि किसी गेम का या किसी स्कैम का शिकार होने वाले हैं। इंटरनेट पे आपको वेबसाइट का भी बता दिया कि मुख्तलिफ वेबसाइट्स ऐसी बनाई जाती हैं कि जिसमें आपको लगता है ऐसे ही है कि आप मेट्रो सिटी से कम्युनिकेट कर रहे हैं। स्पेशली ओवरसीज़ पाकिस्तानी के वो जब तक टू फैक्टर वेरिफिकेशन ना कर लें तब तक किसी को पेमेंट ना करें। तो एक तो चीज़ ये हो गई, दूसरी चीज़ आपके साथ फ़ेसबुक वाली भी शेयर कर दी कि फ़ेसबुक पे भी मुख्तलिफ पेजेज़ बनाए जाते हैं, जिस पे कोई चेक एंड बैलेंस नहीं होता। इसमें हम मेट्रो सिटी से भी रिक्वेस्ट करेंगे, बीएसएम से भी रिक्वेस्ट करेंगे कि ये जो मिलते-जुलते नाम हैं, अगर ये इन मिलते-जुलते नामों की आप पुश्त-पनाही नहीं कर रहे, तो आपको चाहिए कि आप भी इनकी सरकूबी के लिए, आप भी इनके ख़ात्मे के लिए थोड़ा-सा मार्केट में एक्टिव हों और जो लोग आपके नाम पे फ्रॉड कर रहे हैं, उनको उनके साथ आप ज़रा सख्ती से निपटें। जी, और अब तीसरे फ्रॉड की जो टाइप है, वो जो हम पिछली वीडियो में भी डिस्कस कर चुके हैं कि आपका हमदर्द बन के, आपका मुखलिस बन के, आपको कहा जाता है कि औने-पौने दामों बेच दो, हम आपको सर्कुलेट करवा देते हैं, हम आपका कहीं न कहीं से आपको एग्ज़िट दिलवा के किसी और जगह पे आपको सर्कल लगवा देते हैं। अब वो सर्कल नहीं होता, वो बेसिकली आपको चक्कर दे रहे होते हैं। तो उस चीज़ से भी आपने बचना है। बहुत सारी कंपनीज़ ऐसी हैं जो आपको पोस्ट डेटेड चेक दे रही हैं, इसके अलावा कंपनी के लेटर हेड पे गारंटी लिख के दे रही हैं, आपसे फाइल आपकी लेवल पे परचेज़ कर रही हैं। तो व्यूअर्स, याद रखिएगा कि जब भी कोई कंपनी आपको प्रॉफिट ज़्यादा ऑफ़र कर रही है, दैट मीन्स कि वो आपके साथ फ्रॉड करने जा रही है। बहुत सारे लोगों के साथ ऐसे फ्रॉड हो भी चुका हुआ है, बहुत सारे जिरगे भी हो चुके हुए हैं पिंडी इस्लामाबाद में। अब मामला क्या होता है? मामला ये होता है कि 18 लाख वाली फाइल है, मार्केट रेट उसका चल रहा है तकरीबन फॉर एग्ज़ाम्पल 10 लाख रुपया, और अगर आपको वो ऑफ़र की जा रही है कि ठीक है जी, आप हमसे 2 महीने के टाइम पे 2 महीने का पोस्ट डेटेड चेक ले लें, 2 महीने के टाइम पे आप हमसे पेमेंट ले लीजिएगा। अब उसमें होगा क्या? जब आप 2 महीने बाद जाएँगे, तो या तो उनका ऑफ़िस वहाँ पे नहीं होगा, और अगर वो थोड़ा-सा ज़्यादा मास्टर प्लान करके चल रहे हैं, मास्टरमाइंड चल रहे हैं, तो वो क्या करेंगे कि अगले महीने आप जाएँगे तो वो आपको थोड़ा-सा डिले करवाएँगे। देन थोड़ा-सा और वो फिर हो सकता है कि महीने बाद का आपको फिर लाख रुपए का चेक दे दें या लाख रुपए आपको पे कर दें। ये काम इस वक़्त पिंडी इस्लामाबाद में हो रहा है। फिर लाख रुपया दे देंगे, फिर थोड़े अरसे बाद आप जाएँगे तो वो फिर आपको जो है ना वो अगले महीने फिर आपको लाख रुपया दे देंगे। आप फँसे हुए होंगे, आपको पता होगा कि यार 18 लाख रुपए की फ़ाइल है, मैं तो बेच चुका हूँ। तो अब क्या किया जाए? अब यही किया जाए कि इस पे इत्तेफ़ाक किया जाए। सेम इसी तरह से कुछ कंपनीज़ इस वक़्त ऑफ़र कर रही हैं कि अपनी कोई भी गाड़ी, कोई भी प्रॉपर्टी, कोई भी चीज़ लेकर आएँ और वो अपनी मर्ज़ी की कीमत पे एडजस्ट करवा दें, पिंडी इस्लामाबाद में या पाकिस्तान के किसी भी हाउसिंग प्रोजेक्ट में। सिर्फ़ एक चीज़ याद रखनी है कि जब आपको ज़्यादा प्रॉफ़िट ऑफ़र किया जा रहा हो, वो आपका समझ लें कि नुकसान का पॉइंट है। उस वक़्त अगर आप नहीं सँभलेंगे या आप लालच में पड़ जाएँगे, तो फिर कोई न कोई नौसरबाज़ आपके साथ स्कैम कर जाएगा, कोई न कोई नौसरबाज़ आपके साथ फ्रॉड कर जाएगा। गाड़ी के बदले में अगर आपको कोई 22 लाख की गाड़ी है और आपको कहता है कि जी आप इसके बदले में 25 लाख की प्रॉपर्टी ले लें या 30 लाख की प्रॉपर्टी ले लें, तो इस चीज़ को अंडरस्टैंड करने की ज़रूरत है कि उस प्रॉपर्टी की वैल्यू होगी ही इतनी कम कि वो आपको वो गाड़ी के बदले में जाना इतनी वैल्यू की प्रॉपर्टी दे रहा है। तो वो 30 लाख की प्रॉपर्टी आपको नहीं दे रहा होगा। वो बेसिकली आपको 20-22 लाख की या 18 लाख की प्रॉपर्टी, और वो भी वो वाली प्रॉपर्टी जो डेड पड़ी हुई है। तो इन चीज़ों से बचने का सिर्फ़ और सिर्फ़ एक ही तरीका होता है भाई, कि लालच ना की जाए, सोच समझ के डिसीज़न लिया जाए। बेवकूफ़ों की तरह अंधाधुंध फूफी के बेटे, चाचा के बेटे या मामे के बेटे के कहने पे कभी पैसा ना लगाएँ। ऑन ग्राउंड खुद आके विज़िट करें, खुद आके देखें, साइट क्लियर है, नहीं है, बैकग्राउंड है या नहीं है, उस कंपनी का, उस डेवलपर का, उस बिल्डर का माज़ी है या नहीं है, क्रेडिबिलिटी है या नहीं है, लोकेशन कैसी है। ये सारी चीज़ें नोट करने के बाद फिर आप पैसे लगाएँ। फिर आपको कभी भी किसी किस्म का फ्रॉड नहीं होगा, फिर आपके साथ कोई स्कैम भी नहीं होगा और आपके पैसे बच जाएँगे। प्रॉफ़िट थोड़ा ज़रूर हो सकता है, लेकिन नुकसान की तरफ नहीं जाएँगे। अब हम पाकिस्तानी जो है ना वो काफ़ी सारी चीज़ें सोशल मीडिया पे देखते हैं, तो उसमें एक चीज़
कि हम अपनी मर्ज़ी की, अपने मतलब की जो चीज़ है वो अख़ज़ भी कर लेते होते हैं। हर जगह पे कहा जाता है कि बड़ा रिस्क लो तो बड़ा प्रॉफ़िट होगा। तो वो बड़ा रिस्क बिज़नेस में लेना चाहिए, बिल्कुल लेना चाहिए, लेकिन सोच समझ के, अंधाधुंध हवाई फ़ायर नहीं। तो व्यूअर्स, स्कैम की ये जो नई एक एग्ज़ाम्पल सामने आ रही है और इसमें आने वाले चंद दिनों में बहुत सारे लोग लूटे जाएँगे। क्यों लूटे जाएँगे? क्योंकि वो थोड़ा-सा लालच कर लेंगे। तो उन सब से गुज़ारिश है कि थोड़ा-सा इंतज़ार करें, तसल्ली से वेरिफ़िकेशन करें और उसके बाद अपनी डील को पाया तकमील तक पहुँचाएँ। व्यूअर्स, रमज़ान का आखिरी अशरा चल रहा है, रहमतों का महीना है, अल्लाह का महीना है। अल्लाह ताला इसमें सबके लिए आसानियाँ करे, सबके गुनाहों को माफ़ करे और सबके मामलात आसान करे। सबको हलाल रिज़्क कमाने की तौफ़ीक अता फ़रमाए। अपनी औलाद के लिए, अपने ख़ानदान के लिए और अपनी टीम के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। हम सबको दुआओं में याद रखिएगा। स्टेट क्राफ्ट के लिए बहुत सारी दुआएँ कीजिएगा। इंशाअल्लाह आपके साथ एक नई वीडियो में फिर मुलाकात होती है। तब तक के लिए अल्लाह हाफ़िज़।